हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, शानदार मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू प्लेटफॉर्म पर। तो सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे, इसमें कोई शक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और सभी आए हुए स्टूडेंट्स का पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इंटरव्यू प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए होंगे। आ गए हैं भैया, आपके प्रेजेंट नहीं लग जो टाइम से आ गए ठीक है ठीक है। लेट आएंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा बीच में से। बताओ क्या ही पढ़ा देगा आपको टीचर फिर? छोटे बच्चों ऐसी हरकतें करते हैं आप। छोटे बच्चों से बेज है आप इस वक्त। कहाँ तक पढ़ लिया था बनने इसको? कहाँ तक पढ़ा था मुझे नहीं पता, कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने। आ, हाँ। हो गया था। हाँ। अब आया था हमारा धातु से क्रिया। किससे क्रिया भैया? धातु से क्रिया। किसकी सर? एल्कोहल की। धातु से क्रिया। अब कह रहे हैं जब एल्कोहल की क्रिया धातु से करते हैं तो सोडियम इथाक्साइड, सॉरी सोडियम धातु आया यहाँ पर, ठीक है। सोडियम धातु से करते हैं तो सोडियम इथाक्साइड बनता है। सोडियम इथाक्साइड बनता है। एग्जैक्टली सबको पता है बात तो। सबको पता है बात भैया। बना लेते हैं। तो या तो आप बताइए क्या बाहर निकलेगा। सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। इसमें कोई शक मुझे आपको बिल्कुल भी इतना सा भी नहीं होना चाहिए। सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे क्या बाहर निकलेगा भैया, जाइए जल्दी करो रिएक्शन। भैया आप इतने सारे रिएक्शन कर लिए, अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना तो बता देंगे फटाफट आप। एग्जैक्टली सबका इंतजार करूंगा। लकी, हेलो, करीना, संध्या, मुस्कान। मुस्कान तो है ही नहीं शायद। और कौन है? अंशु। सारे स्टूडेंट कमेंट करो जल्दी जल्दी, क्या बाहर निकलेगा भैया बताओ। H2 बाहर निकलेगा। मुझे पता चल गया कैसे। भैया हमने करी किसकी क्रिया? एल्कोहल की क्रिया। C2H5। ओके, हमें इथाक्साइड बनाना और इथाक्साइड का सूत्र C2H5 आता, इसलिए हमने C2H5 वाला लिया है। और ये OH। इसकी क्रिया तुमने किससे करी? सोडियम धातु से करी। अब तुम्हें बात पता है कि सोडियम इथाक्साइड का सूत्र क्या होता है? C2H5O बॉन्ड Na। ये होता है C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड Na। अब भैया C2H5 आ गया, O आ गया, Na आ गया। C2H5O Na आ गया। पर अकेला हाइड्रोजन बाहर नहीं जा सकता। अब इसका कारण किसे पता है कि अकेला हाइड्रोजन बाहर क्यों नहीं जाएगा? कौन बताएगा यह कारण मुझे? अगर मैं 10वीं क्लास के किसी बच्चे को यहाँ पे लाके खड़ा कर दूं ना और मैं उससे पूछूं ना, भैया बता अकेला हाइड्रोजन बाहर क्यों नहीं जाएगा, वो आपसे पूछ रहा है। आपको शर्म नहीं आती ऐसे कहते कि आपको यह नहीं पता? आपसे पूछेगा वो। एग्जैक्टली। और फिर भी अगर आप कमेंट नहीं करेंगे ना, शर्म की बात है। शर्म बिल्कुल एकदम अपने आप में चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आपको। फिर अब 12वीं क्लास में आ गए होंगे, आपको यह नहीं पता होगा कि अगर यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, और अगर अकेला एच बाहर नहीं निकलेगा तो क्यों नहीं निकलेगा। और अगर किसी ने यह कहा ना कि सर H2O बाहर निकलेगा, तो मैं मोबाइल में घुस के मारूंगा भगवान कसम आपको। हाँ, छिड़ में हूँ भैया एकदम। ओके भैया, हाइड्रोजन क्या है? गैस है। और तुमने हमसे देखा होगा, सर आप बता भी आप ही रहे हो, चिड़ भी आप ही रहे हो, बस यही तो कला है भाई। तो हमेशा हाइड्रोजन क्या है, जैसे गैसेस होती है, गैसें होती है हमेशा द्विपरमाणुक होती है। मतलब कभी भी आती है तो डबल अवस्था में आती है। जैसे आपने देखा होगा H2 N2
Cl2, F2, Br2, ये सब क्या है भैया? ये गैसेस ही तो हैं और डबल अवस्था में आइए, मतलब द्विपरमाणविक है, इनके बीच दुर्बल वान पर बल पाया जाता है। बताया सब कुछ आपको। तो हम क्या लगाएंगे सर, यहाँ पे 2 लगाएंगे। सर यहाँ पे 2 क्यों लगाया? तो यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो भैया पूरी संयोजकता का मामला बिगड़ जाएगा ना, थोड़ी तो अकल रख लो कम से कम। तो यहाँ पे 2 इसलिए नहीं लगाया, इसके आगे लगाया है। इसके 2 लगाने से C2H5 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो हमने C2H5 और O को डबल कर लिया। लेकिन ये डबल किया तो ये भाई साहब भी डबल हो गए, तो इनके आगे हमने क्या करा, 2 लगाया। हमारे 2 लगाने से क्या हुआ भैया, हाइड्रोजन भी क्या हो गया, डबल हो गया। और भैया बाहर क्या निकला, H2 गैस बाहर निकली। फिर कह चुका हूं गैसेस हमेशा द्विपरमाणविक होती है। कर लो नोट जल्दी जल्दी। और अगली हेडिंग है भैया क्या है आपकी, बुचरर अभिक्रिया। क्या हेडिंग भैया अगली, बुचरर अभिक्रिया। अब इसमें कहा गया है जब अल्कोहल की क्रिया NH3 यानी अमोनिया से करते हैं, अमोनिया से करते हैं तो क्या बनता है सर, प्राथमिक एमीन बनता है। और प्राथमिक एमीन का सूत्र अगर लिख सकता है लोग तो लिखो भैया लोग आप। बेटा बेटा प्राथमिक एमीन का सूत्र लिखो तो। मैडम बीच में बोलो, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल दिमाग खराब है आज, मत बोलो बिल्कुल। एंट्री नहीं है आपका दिमाग आज की आपकी, यहाँ भाग जाओ, चले जाओ अपने माइक वापस आओ, कोई जरूरत नहीं है रहने की। तो अल्कोहल की क्रिया अमोनिया से करते हैं तो क्या बनता है भैया, प्राथमिक एमीन बनता है। एग्जैक्टली। अब बताओ, एल्कोहल का सूत्र लिखेगी ओनली ऑन लकी। कोई भी स्टूडेंट अगर अदर लिखने गया ना तो सच सच में कह रहा हूँ ब्लॉक करवा दूंगा टीम द्वारा तुम्हें। हाँ हाँ सर, ऐसा क्यों, जिससे बोला वही लिखेगा बस। लकी लिखो जल्दी एल्कोहल का सूत्र। आई एम वेटिंग। सिखा कर तो रहूंगा दोस्त, मुझे आता भी है तो अच्छी बात है फिर। हाँ सही है, लिख दिया, नहीं लिखा क्या अभी? अगर नहीं लिखा जल्दी लिखो भैया। कुछ भी ले लो आप, CH3 लो या C2H5 लो, अब आपकी इच्छा है। OH आया एग्जैक्टली। तो भैया हमने लिया C2H5 और ये OH। इसी क्रिया किससे करी भैया, हमने अमोनिया से करी। और मैंने इस बार अमोनिया को अगर सर तोड़ के लिख दिया ऐसे, H बॉन्ड NH2। अब भी NH3 है, अब भी NH3 है, तो मैंने तोड़ के लिख दिया H बॉन्ड NH2। ठीक है, हमें बनाना है क्या, एमीन। और एमीन का सूत्र होता है जिसमें कार्यात्मक समूह प्रक्रियात्मक समूह क्या आए सर, NH2 आए, वो हमारा एमीन है। हमें तो सिर्फ NH2 चाहिए, आगे एल्किल हो या एरिल हो। तुम्हें मैंने हर बार तुम्हारे आगे में चीख चीख कर तुम्हें ये बताया है कि जब भी तुम्हें एक चीज बताऊं मैं कि एल्किल या एरिल हो, तो एल्किल में सारे समूह आते हैं CH3 C2H5 C3H7 C4H9 जो भी आपके। और आपका एरिल में सिर्फ एक ही चीज आती है आपकी, बेंजीन। अगर नहीं पढ़ रहे हो ना दोस्त तो फिर कह रहा हूँ सीरियसली हो जाओ। तो हमें C2H5 हमें मिल गया हमारा एल्किल, तो हमने एल्किल यहाँ पे लिख लिया। और हमारा एमीन बोला है उसने, तो एमीन का समूह तो NH2 है, तो हमने यहाँ पे NH2 लिख दिया। बचा कौन है सर, एक हाइड्रोजन तो ये बचा, एक हाइड्रोजन ये बचा, हमारे पास एक ऑक्सीजन भी बचा हुआ है।
सर आपने हर बार बताया कि दो हाइड्रोजन जब बचे होंगे तो एक ऑक्सीजन अगर बची है तो वो H2O बाहर निकल जाता है, तो H2O ही बाहर है। बन गया क्या सर आपका C2H5NH2, बाहर हो गया आपका H2O। नोट करिए, मैं पानी पी के आता हूँ, भागिएगा नहीं यहाँ से। चलिए, और अगली हेडिंग है हमारी PCl5 से क्रिया, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। PCl5 से क्रिया है एग्जैक्टली। अब हम देखते हैं भैया, मतलब फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से क्रिया। अब इसमें क्या है सर, जब एल्कोहल की क्रिया किससे करते हैं सर, PCl5 से करते हैं। और PCl5 से करते हैं और जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट करेंगे, बताएंगे क्या बाहर निकलेगा। तो मोनो हेलो एल्केनी बनेगा मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बताइए आप क्या बाहर निकलेगा। लकी, आलोक, संध्या, करीना, अंशु और जो भी हैं उपस्थित सभी स्टूडेंट, क्या बाहर निकलेगा जल्दी जल्दी बताइए। ना बताने की कसम खा रखी हो तो बता दीजिए, ऐसा भी मुझे तो मैं पूछूं नहीं ना आपसे अगली बार, ये भी सही रहेगा आपके लिए। दो चीज बाहर निकलेगी, हाँ आलोक, दो चीज बाहर निकलेगी, बताओ क्या बाहर निकलेगा। किसी के आंसर सुधारोगे नहीं आता तुम्हें उनमें से। लकी रोज क्लास लेती है, कोई शक नहीं है। करीना रोज क्लास लेती है, अंशु रोज क्लास लेता है, आलोक क्लास लेता है, मुस्कान लेट क्लास लेती है। तो टाइम भी लेट कर दिया है, 8 बजे का टाइम हो गया है अब आपका। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो नहीं दे रही, जब हमारे स्टूडेंट सेटिस्फाई, दिक्कत है जुड़ने में तो उन्हें, क्योंकि बहनें हैं, सारा काम करना पड़ता है घर का, सारी चीज़ देखनी पड़ती है यार उनको। ऐसा है, अब लड़के हो तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। तुमको तो सुबह 5 बजे का बोल देंगे, दिन के 5 बजे का बोल देंगे, तुम जब भी आ जाओगे। ऐसा है, सब बड़ी देखना पड़ता है यार। सब बहसबाजी करके मतलब टाइम नहीं मत करवाया करो। टाइम 8 बजे का ही रहेगा बस, अब एकदम सेट टाइम बिल्कुल। 7 से 8 मेरी साइंस की क्लास रहेगी, उधर की साइड भी। तो बढ़िया टाइम है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। उनको भी डेली क्लासेस मिलेगी, आपको भी डेली क्लासेस मिलेगी फिर, तो आपको तो मिल ही रही है, कोई दिक्कत थोड़ी। चलो भैया मैं कर देता हूँ। एल्कोहल, यही है एल्कोहल का सूत्र। अब आप C2H5OH लो या CH3OH लो, अब आपकी दिक्कत है वो तो। और PCl5 को मैंने जब भी लिखा है, मैंने ऐसे ही लिखा है, 3 सिंह दो सिंह से बाहर निकाल दिया करो।
जब बोला है कि मोनोहेलो एल्केन बनता है तो मोनोहेलो एल्केन में एक तो एल्किल या एरिल आता है और एक क्लोरीन परमाणु आता है, बस यही जोड़ना था तुम्हें। तो CH2H5 बॉन्ड Cl। और जब भी तुम्हें याद है कि जब भी PCl5 से क्रिया हुई है POCl3 बाहर निकला है, और सारा कारण एक दिन समझाया है क्यों बाहर निकला है। तो भैया PCl5 से हुई है तो POCl3 बाहर निकला है, तो POCl3, तब POCl3 तो बाहर निकल गया, पर अब ये H बचा है और एक Cl बचा है, तो H के साथ कौन निकलेगा बाहर? Cl बाहर निकलेगा, तो HCl, क्या भैया? HCl, ठीक है। HCl बाहर, कल नोट जल्दी। हम लास्ट थी, अब फिनोल आ गया भैया। चलिए भैया, फिनोल डालिए हेडिंग। अब अगली हेडिंग क्या भैया? फिनोल। फिनोल आपने देखा होगा बेंजीन का पैरा पे OH वो फिनोल है, क्या भैया? बेंजीन का पैरा पे OH वो क्या है भैया? फिनोल है, मतलब एक एल्कोहल का रूप ही है एक फिनोल। हमने एल्कोहल में देखा था उसमें C2H5 था या CH3 था। अब इस बार एल्किल या एरिल की जगह पे कौन आ गया सर? आपका बेंजीन आ गया है, तो उसे बोला हमने फिनोल। क्या बोला भैया उन्हें हमने? फिनोल। जैसे हम बोलते एथेनॉल, तो एथेनॉल क्यों बोला, मेथेनॉल क्यों बोला, आपने प्रोपेनॉल को बोला? तो आपके पास कार्बन की संख्या की गिनती थी। यहाँ पर भी वही चीजें हैं, 6 कार्बन है सर। और हमने एक चीज देखी सर कि भैया हमारे पास बता है कि ये कौन सी चीज है भैया? साइक्लोन की संरचना है। क्या भैया? साइक्लोन की संरचना से बोलते हैं फिनोल, मतलब फेनिल बोलते हैं इसको, फेनिल, बेंजीन, है ना? सब पढ़ा दिया आपको। इसको बनाने की विधियां हैं भैया फिनोल को। क्या भैया बनाने की विधियां? नंबर 1, पेट्रोलियम से। जब बेंजीन की क्रिया प्रोपीन से करते हैं तो क्यूमीन बनता है। एग्जैक्टली, क्यूमीन बनता है। अब आपको पता नहीं क्यूमीन क्या है, तो मत करिए याद, कोई बात नहीं है, वो हम याद कराएंगे क्योंकि हमने जवाबदारी लिखी पढ़ने की। तो 95 तो हमको बनानी है, अब आपको कहाँ बनानी है? ऐसा मत कहो मास्टर, मैडम को बुला लोगी ना, बुला लेंगे हम, वरना ठीक है भैया बुला लो। आज तो नहीं आ रही मैडम, पर भगा दिया तो उनको। क्यूमीन बनता है, कल आइए पर जरूर, ठीक है? आज तो नहीं आ रही, कल जरूर आ जाएगी। नहीं सर मैं आ जाऊंगी, मैडम फिर बीच में बोले, बीच में बोलना ही नहीं है आपको, बोलूंगी आज। सर आप ऐसा क्यों करते हैं बच्चों के साथ? हे मैडम यार, पढ़ लेने दो प्लीज, ये बच्चे आपके साथ खुश नहीं है, ये बच्चे आपको नहीं चाहते। हाँ, ये इनको बस सिर्फ यही चीज, सोनू सर बड़े बेस्ट सर है, शुरू से पढ़ा रहे हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है यहाँ, नहीं है जरूरत इनकी, मैडम की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे, है कि नहीं है? अरे है या नहीं है? बताओ भैया, है कि नहीं है? नहीं है ना? हाँ गुड, जवाब ही नहीं दिया मैडम, जवाब ही नहीं दे रहा बच्चा आपका। आपकी बात कर, मैंने बोला ना बच्चों से
सर आप ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? मैं आपके साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चे कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ अभी? मैं तो बस बोल रहा हूँ बच्चों से ऐसे ही। बेंजीन है भैया, बेंजीन का सूत्र हमारे पास यही है। इनकी क्रिया किससे करते हैं भैया? प्रोपीन से करते हो, आपको पता है भैया। जब मेथिन का सूत्र CH2 होता है तो एथिन का सूत्र C2H4 होता है, प्रोपिन का सूत्र C3H6 से होता है। क्या था भैया? C3H6 से होता है। तो ये अपना एल्कीन ही है कि 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, सब बताया आपको। हमने हमारे पास क्या है भैया? प्रोपिन क्या है? हमारा एल्कीन ही है। तो हमने क्या करा सर? उसको ऐसे तोड़ के लिख दिया। क्या करा सर? हमने उसको ऐसे तोड़ के लिख दिया। एग्जैक्टली 1 2 3, 3 4 और 2 6, 6 कार्बन और 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, है कि नहीं है? हमने क्या करा सर? क्यूमीन बनता है और हमें क्यूमीन का सूत्र पता ही नहीं मास्टर, और मास्टर ने सिखाया भी नहीं आज तक। तो ठीक है भैया, हमने बोला एक काम करो आप। क्या करो सर? आप एक काम करो आप कि एक काम करिए, मेरे को ऐसा लगता है कि आप काम करो, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे लेके जाओ। समान समान को जोड़ता है तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ लेगा यहाँ पे, तो CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। एग्जैक्टली ध्यान सुनो मेरी बात को। अगर ये नहीं होगा तो फिर तुम्हें तुम्हें पता है ना कि हम जब भी कोई चीज बेंजीन पे जोड़ते हैं तो उसमें से H बाहर निकलता है। ये बहुत काम आएगी भैया, मैं इसलिए बता रहा हूँ, फिनॉल में बहुत काम आएगी ये चीजें हमें अब यहाँ पे। और कि जब भी हम कोई चीज जोड़ेंगे इसमें से तो एक चीज बाहर निकलेगी। किन किन को ये बात पता है? बताओ जल्दी कमेंट में। किन किन को ये बात पता है कि हम बेंजीन में क्या कुछ भी चीज जोड़ते हैं तो कोई एक चीज बाहर, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलता है, कार्बन बाहर नहीं निकलता, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। किन किन को ये बात पता है? और मैंने एग्जैक्टली आपको बताया है, इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए, है ना लकी, आलोक, करीना, संध्या, अंशु? बताया नहीं बताया? बताओ। बार बार बीच में इसकी क्लास में क्या मिलेगा तुम्हें इसकी क्लास करने में यार? हैं? जुड़ जाओ, बात खत्म। बाद में उठा लेना कॉल, बाद में मैसेज जवाब दे देना, कोई जरूरत नहीं है अभी। कोई तुम्हारे घनगोरी नहीं बैठा है। तो मैंने बताया था तुम्हें, कोई भी चीज हम क्या करते हैं भैया? अब हमें यहाँ पे जोड़ना है तो हमने एक एच बाहर निकाल लिया। अगर हमने एक एच बाहर निकाल लिया, अब मैंने ये बोला क्योंकि मैं चीजों को सरल बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैं चीजों को सरल बना रहा हूँ। तो चलो ठीक है, अगर वो भी याद नहीं रह रहा है तो हमारे पास एक और टॉपिक है, हमारे पास एक और चीज है। हमें डबल बंद खत्म करना है। क्या करना है? हमें ये डबल बंद खत्म करना है। अब देखो मैंने बेंजीन बना लिया, मैंने अगर भैया बेंजीन यहाँ पे से बना लिया। मुस्कान भी आ गई होगी शायद आज, तो बड़ी बात नहीं है। मैंने बेंजीन बना लिया। अब बेंजीन मैंने बनाया तो मुझे पता है कि बीच वाला कार्बन ही जुड़ेगा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि हमने बात बोली ना आपसे कि यहाँ पर से जो हाइड्रोजन निकाला है वो इस हाइड्रोजन के पास आके हमें जोड़ना है। हमारी इच्छा का काम है ये, हमारी इच्छा का काम है कि हमें यह हाइड्रोजन इसके पास जोड़ना है। तो यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे भी CH3 हो गया। अब मान लो यहाँ पे CH3 हो गया है तो इसकी संख्या कितनी? यहाँ पे एक कम होगा। जब यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ पे एक कम होगा। सर क्यों? क्योंकि भैया इसकी संख्या कितनी रहेगी? 3 और 2 5, इसलिए क्या होगा सर? एक कम हो जाएगा। तो हमने ठीक है यहाँ से एक कम कर लिया। अब हमने एक कम कर लिया, इसकी पूरी हो गई, इसकी पूरी हो गई, पर इस कार्बन की पूरी नहीं हुई। इस कार्बन की संख्या क्यों नहीं हुई? इससे पूरी सर पूरी 1 2 3, इसको एक और बंद चाहिए, पर हमारे पास एक और बंद उपस्थित है। कहाँ पर? यहाँ पर। हमने बोला ना यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया हमने, तो हमारे पास एक बंद यहाँ पर उपस्थित है, तो हमने वो बीच वाला कार्बन यहाँ पे लाके रख दिया और उसके ऊपर बैठा है हाइड्रोजन भाई। अगल बगल CH3 है और अगल बगल CH3 है। मुझे पता है तुम्हें समझ में नहीं आया है, मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। हमें सारी चीजें काम करनी है कैसे? कि हमें चीजें जोड़नी है। क्या करना है? हमें जोड़ना है। और हमें पता है बेंजीन में जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा सर? बेंजीन में ही जुड़ेगा।
और एल्किन, इन का इन मतलब आए जब दो बंद आता है तो हमने यहाँ पे डबल बंद लगाया क्योंकि हमें संरचना पूरी करनी थी इस कार्बन की। एक दो तीन और एक ये चार, दो और दो ये चार, तीन और एक ये चार, सारे कार्बन की संख्या पूरी है। मैंने बोला हमें कोई चीज जोड़नी है इस बेंजीन पर, किस पर, इस बेंजीन पर, तो हमने एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लिया। अब मैंने ये बोला भाई साहब इस मेथिल की संयोजकता पूरी, इस कार्बन के बगल में, इसने बोला अरे मेरी संयोजकता पूरी है, मेरी टेंशन मत लेना, मेरी संयोजकता पूरी है इस कार्बन, क्योंकि बीच में ये है, तो बीच का व्यक्ति होता, मान लो मैं ऐसा हूँ, क्या बताऊँ, कोई तीन व्यक्ति आम खा रहा है, अब खिला कौन रहा है, आम, तो हाँ सही बात है, खिला कौन रहा है, आम, आम खिला रहा है तुम्हें, तीन दो लोगों को आम, बीच का कौन है भैया, आम है। अब इधर भी व्यक्ति है, इधर भी व्यक्ति है, इस वाले ने बोला अरे मेरा पेट भर गया है मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन इस वाले ने बोला अरे मेरा पेट नहीं भरा है मुझे एक और आम की जरूरत है। अब आम कौन है भैया, आपका हाइड्रोजन, कौन है भैया आपका, हम हाइड्रोजन है, पेड़ कौन है, कार्बन है। ध्यान सुनो इस बात को कि आम का पेड़ है कार्बन और आम कौन है आपका, हाइड्रोजन। और भैया आपका पेट किससे भराएगा, क्या पेड़ खाने से आपका पेट पेट भराएगा नहीं, आपका तो आम खाने से पेट भराएगा। तो भैया इसके पास तो तीन है, मतलब पूरा है इसके पास, तो इसका पेट तो भरा हुआ है, पर इस भाई का पेट भरा नहीं हुआ है, इसको एक और की जरूरत है। अब भैया हमें पता है कि इसको आम की जरूरत है, इस कार्बन ने बोला कि या तो तुम मेरा आम ले लो, या दूसरे, क्योंकि इसमें भी कार्बन है भैया, इसमें भी कार्बन है, या फिर दूसरे आम से कार्बन, आम से आप सॉरी दूसरे पेड़ से आप आम ले लो। तो इसने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप आपके पास ही रखो, एक आपके पास एक तो रहना चाहिए, उसके पास छह है तो मैं उससे एक ले लेता हूं। तो इसने बोला ठीक है, इसने एक ले लिया, हो गया इसका पूरा, और तीन हो गया, क्या होगा ये, तीन। इसने बोला अभी तक आपने मुझे पानी के सहारे जीवित रखा था, पानी कौन है आपका, बंद है, बंद कौन है आपका, पानी है। अब मेरा पेट भर गया है, अपना पानी हटा लो, क्या करो, अपना पानी हटा लो। तो इसने बोला ठीक है, पर मैं अब कहीं पे जुड़ जाता हूं जाके, कहीं पे मतलब बारिश में सब कहीं भी जुड़ जाता हूँ जाके, क्योंकि मुझे भी अपना बंद पूरा करना है। अब आपने तो आपका बंद पूरा कर लिया, अब तुम तो तुम्हारे घर चले जाओगे यार यहाँ से खा पी के, अब मुझे भी तो पूरा करना है मेरी चीजें। तो इस भाई ने बोला ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है। छोटे भाई से बड़े भाई ने बोला अरे मेरे पास आजा, मेरे राम दुलेरा, हेलो दोस्तों मैं राम दुलेरा। तो भाई इसने बोला कि मेरे पास आजा, मेरे बोल जो भी है ठीक है। अब भाई गाना गाना नहीं गाना यहाँ, तो घर वाले कहेंगे पढ़ाता है कि गाना गाता है ठीक है भैया। तो हमने बोला ठीक है, कार्बन भाई ने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, पर मेरे पास एक आम पड़ा है हाइड्रोजन वाला, मैं उसको भी लेके आऊंगा। तो उसने अपने साथ एक ऊपर हाइड्रोजन पे आम पड़ा था उसको भी ले आया, और ये CH3 आसपास अब भी अंगूर के पीछे लंगूर लगे हुए हैं, अब भी उनको चाहिए कि हम और खाएं आप। तो ये वाली कहानी है। कौन कौन को ये बात समझ में आई, कौन कौन को यह बात समझ में आई, बताओ भैया, समझ में आई नहीं आई। हाँ लोग, लकी, करीना, संध्या, अंजू, ठीक है। अब दूसरे पद में, दूसरे पद में क्यूमीन, अब ये क्यूमीन बन गया भैया हमारा, क्या भैया ये क्यूमीन है। दूसरे पद में क्यूमीन की क्रिया O2 से करते हैं, O2 मतलब ऑक्सीजन से करते हैं, तो क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है, एग्जैक्टली यही है शायद। क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है।
अब भैया अब भैया ये तो चीज हुई, क्या हुई हमारे पास कि ये जो छोटा भाई बड़ा भाई है इसके ऊपर चला गया अपना छोटा भाई। अब नीचे दो चार लड़के और आए। अब हम टंगे हुए हैं ऊपर कि भाई साहब खा पी के मस्त मरंगा, बांद्रा समझ लो, कुछ भी समझ लो तुम इसको, टंगे हुए हैं ऊपर। अब मार रहा है इंसान भत्तर नीचे से। अब भत्तर फेंकेंगे अपन। अब भत्तर भाटे फेंकेंगे, भाटे टंगेंगे भी सही। अब तो भैया हमने क्या करा, इसको वहां से ले लिया ऐसे। और ये O2, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, O डबल बॉन्ड O। भैया क्या होगा, अब भाटे फेंके तुमने, और ये ले, अरे यार हाथ झटक जाता मेरा बहुत ज्यादा, ये ले फेंके तुमने खूब। अब भैया दो भाटे फेंके आपने, और दो भाटे टंग गए कहां पर, इस पेड़ पर। अब कहीं पटक गए होंगे। अब आम से नीचे रह गया भैया भाटा आपका, एग्जैक्टली क्योंकि आपको तो ये आम तोड़ना है। क्या करना है आपको, ये आम तोड़ना है। पर ये आम ऊपर है और आपके भाटे नीचे टंग जाएंगे, देखना कैसे। हम लेके गए कहां पर, अब भी आपके CH3 चल रहे हैं, CH3 चल रहे हैं, और भाटे फेंके तो क्यूमिन, क्यूमिन तो ये है आपका, और हाइड्रोजन पर ये ऑक्साइड, ये दोनों भाग टंग गए ऐसे भैया। अब सर आपने इनको ऊपर हाइड्रोजन को ऊपर क्यों लिखा, कि हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है इसलिए। अगर मैं बीच में लिखता तो हाइड्रोजन की संयोजकता दो हो जाती और पूरा मामला हमारा बिगड़ जाता। इसलिए मैंने सबसे पहले किसको टांगा है, अपने आम भाई को। किसको, आम भाई को। ठीक है। अब भैया ये तो समझ में आ गया होगा आपको, और ये भी समझ में आ गया होगा। हमने भाट मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करी तो क्यूमिन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्यूमिन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया। ठीक है। तीसरा पद, कौन सा पद सर, तीसरा पद। कोई बात नहीं, तो समझ में नहीं आया वहां पूछ लिया करो बाद में, सब कुछ तुम्हें लट थोड़ी चलती है भैया, कभी डाउट ना आते तुम्हारे तो। तीसरे पद में इसकी क्रिया, किसकी क्रिया, क्यूमिन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को गर्म करते हैं। गर्म करना मतलब तपा रहे हैं, है तो क्या बनता है सर आपका, फिनोल बनता है और कीटोन बाहर निकलता है। अब देखते हैं भैया कैसे, बाहर निकल जाता है। सर मैं समझाऊं क्या ये, मैडम आज नहीं, कल आना ना। ठीक है। तो हमने भैया क्यूमिन पर हाइड्रोजन उतार लिया होगा, इसे नोट कर लो जल्दी जल्दी, अगर नहीं किया हो तो कर लिया होगा। टाइम कहाँ का लगाते हैं आप। चलिए, ठीक है। गरम कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं सर हम इसमें, गरम कर रहे हैं, एग्जैक्टली तो गरम का चिन्ह लगा दिया हमने। और हमें बनाना है सर क्या, फिनॉल। और हमें पता है कि बेंजीन का पेरा पे ओ एच आना चाहिए, बेंजीन का पेरा पे ओ, और ये एच तो मिल गया। और हमें पता है कीटोन का सूत्र क्या होता है सर, CH3CO CH3,
CH3 COCH3, तो यही बाहर निकल रहा है। बाकी बन रहा है क्या सर हमारा फिनॉल। क्या बन रहा है सर हमारा फिनॉल। हमने बोला ना बेंजीन का पैरा पे OH, तो बेंजीन का पैरा पे और ये H, बाहर क्या निकल रहा है सर हमारा कीटोन। बस खत्म मामला। नोट कर ले लिखो। 2-4 विधि और करवाएंगे अभी तो कर देंगे छुट्टी। हाँ 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो 1 दिन में खत्म हो जाएगा भैया। बारह और 13 बचेगा लेसन हमारा, है ना। ठीक है कर लेंगे, निपट लेंगे। लाइट बहुत परेशान कर रही है हमारे गाँव में यार, क्या करें, कभी आती कभी नहीं आती। बस क्या है साहब, जहाँ देखो वहाँ। ओके, और अगली विधि है हमारी डाउ विधि। कौन सी विधि भैया हमारी डाउ विधि, वेरिया एमपी है। अच्छा समझ लेना इसको। अगली विधि कौन सी भैया हमारी डाउ विधि। जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया, सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया HCl से करते हैं तो फिनॉल बनता है। क्या बनता है सर फिनॉल बनता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किससे करते हैं सर HCl से करते हैं, तो क्या बनता है सर आपका सोडियम फिनॉल बनता है। अब भैया सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र तो ये होता है कि बेंजीन का पैरा पे O बॉन्ड Na, O बॉन्ड ये Na, यही सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल तो ये है, ऑक्सीजन ये है और Na ये है। तो देखो भैया सोडियम फिनॉक्साइड, सर आपने इसको अंत में ऑक्साइड आइड क्यों लगाया भैया, ये पूरा नेगेटिव का मामला हो गया ना इसलिए। ठीक है, बहुत बार समझाया है इस बात को मैंने। तो HCl से करते हैं और हमें पता है हमें बनाना है फिनॉल, और फिनॉल फिनॉल का सूत्र क्या आता है सर बेंजीन का पैरा पे OH, तो हमें तो बेंजीन का पैरा पे OH से मतलब है। तो हमें पता है सर सोडियम प्लस का क्लोरीन माइनस का, तो Na के साथ कौन बाहर Cl बाहर, तो NaCl तो बाहर है, तो बेंजीन का पैरा पे OH बन जाता है। सर प्लस माइनस क्यों, सारे कहानी पढ़ चुके हो पहले, तो कोई पूछो मत मेरे से बात कि प्लस माइनस क्यों है ना। तभी आता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसी। चलो अगली विधि है रेसिंग विधि। क्या भैया रेसिंग विधि। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसी क्रिया क्लोरोबेंजीन की क्रिया जल से करते हैं, किससे करते हैं सर जल से करते हैं, तो फिनॉल बनता है। तो फिनॉल बनता है।
अब क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है सर, बेंजीन का पेरा पे Cl, क्या है सर, बेंजीन का पेरा पे Cl, और जल का सूत्र क्या होता है, H बॉन्ड OH, H2O, H2O, अब भी H2O ही है। और तुम्हें हर बार जब बोल दिया है फिनॉल बनता है तो फिनॉल पर ध्यान दो ना, बाकी सब चीजों पे क्यों ध्यान दे रहे हो भैया। तो हमें पता है कि बेंजीन का पेरा पे OH आना चाहिए, तो बेंजीन का पेरा पे OH आ गया। अब बचा कौन है सर, एक H प्लस का और एक Cl माइनस का, तो HCl बचा है, HCl हमारा बाहर, बस खत्म मामला कहानी है। और अब बचा हमारा कौन, ग्रिग्नार्ड विकर्मक। चलो ठीक है, मैं लास्ट बचा, मतलब फिर रासायनिक गुण स्टार्ट हो जाएंगे फिनॉल के। ठीक है, करवा देता हूँ भैया, ये भी करवा देते हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लो इसको, समझ ना, ये कोई इजी, बहुत इजी रिएक्शन है ये, और इनमें कोई टफ अफ है तो होता नहीं है कुछ भी ऐसा, है ना, तो टेंशन नहीं लेना कुछ भी। मैं पहले बोल चुका हूँ योगात्मक यौगिक में हाइड्रोबोरीकरण के अलावा वो अपवाद है हाइड्रोबोरीकरण, बाकी किसी भी रिएक्शन में कुछ भी बाहर नहीं निकलता है, यह बात याद रख लेना, क्या अब आने ही वाला है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, किससे क्रिया सर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। अब जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया, मैं आपको हर बार कह चुका हूं, आप CH3 या C2H5 की जगह पे बेंजीन भी ले सकते हो, और यहाँ पे वही होगा सर, वो क्यों होगा, वो क्या, हमें बनाना है फिनॉल, और फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन का पेरा पे OH जाता है, तो हमें CH3 या C2H5 की जगह पे कौन लेना पड़ेगा, हमें बेंजीन लेना पड़ेगा, ठीक है। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया, और तैयार रहिए भैया, 10, 12, 13 तारीख तक हम आपसे मिलने आएंगे एग्जैक्टली। अब कब आएंगे, क्यों आएंगे भैया, ये सवाल जवाब मुझसे मत कर लेना, कैसे आएंगे पता नहीं है, जैसे भी आएंगे ठीक ही आएंगे, बस तैयारी कीजिए, स्वागत किया आप तो। सर तो उस दिन तो दीपावली है, ये बात भी सही है, पता नहीं कब होगा, मौका लगेगा। ग्रीन विकर्मक की क्रिया ऑक्सीजन से करते हैं, और ऑक्सीजन तो गैस है, डबल अवस्था में आएगी एग्जैक्टली। करते हैं तो योगात्मक यौगिक बनता है, और योगात्मक यौगिक का मतलब मैंने हर बार समझाया है कि कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। बनता है, दूसरे पद में इसकी क्रिया जल से करते हैं तो करते हैं तो फिनॉल बनता है, क्या बनता है भैया, फिनॉल बनता है एग्जैक्टली exactly। अब फिनॉल बनता है, फिनॉल बनाना भैया हमें, तो क्या करना है सर, हमें फिनॉल बनाना है, तो फिनॉल बनाए भैया अपन इसमें फिनॉल, और फिनॉल बनाते हैं। मैंने तो ऐसा कि सारे करवा देंगे तुम्हें साथ ही आज, टाइम लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा फिर ऐसा भी, है ना, ठीक है, नहीं करवाते हैं, आधे मर जाओगे इसमें तो तुम। अभी कितना हुआ है, 8:46 से तो हुआ है, तो मरे जा रहे हैं ऐसे। मत बोला करो सर, सर बच्चे बुरा मान जाएंगे, मैडम फिर मत बोलो बीच में, मैं मेरा मैटर सुलझा दूंगा। हाँ, हमारे स्टूडेंट है, वो बुरा नहीं मानते इस बात का, वो इस बात को घर में जाके भूल जाएंगे, अब घर पे तो है ही वो खेल रहा है ऑलरेडी। भैया ग्रीन नार्ड विकर्मक, तो CH3 की जगह पे मैंने क्या ले लिया भैया, इस बार बेंजीन ले लिया,
और Mg बॉन्ड Cl, ये हमने देखा था ग्रीनहाउस विकर्मक का सूत्र CH3 Mg बॉन्ड Cl था। अब CH3 के स्थान पर मैंने बेंजीन ले लिया, तुम्हें कौन सा दुख दर्द हो गया? कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। इसकी क्रिया किससे करी? ऑक्सीजन से करी। बनाया क्या भैया? योगात्मक यौगिक। मतलब सारी चीजें जुड़ेंगी। और तुमने देखा था कि तुम्हारे पास पता थी कि तुम्हें CH3 O बॉन्ड Mg बॉन्ड Cl ऐसे बना था, तो इस बार भी तो वही करो भैया, बेंजीन O Mg और ये Cl, भाई यही तो करना था तुम्हें। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो 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 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। अब एक ऑक्सीजन वहां पे दो ऑक्सीजन, मतलब अनबैलेंस हो गई इक्वेशन अपनी। अपने क्या हुआ? अनबैलेंस इक्वेशन हो गई। या तो आप 1/2 लगाकर इसको काट दो, या फिर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप क्या करो सर, यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाने से आपका बेंजीन 2 हो गया, Mg 2 हो गए, Cl भी 2 हो गए, फिर आपको यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरे पद में इसकी क्रिया, अब वहां पे 2 नहीं लाओगे आप, एग्जैक्टली एक ही लाओगे, Mg बॉन्ड Cl, तरीका सही नहीं है ये, खैर Mg बॉन्ड Cl। इसी क्रिया किससे करेंगे? जल से करेंगे। अब बनाना क्या है तुम्हें? सॉरी, O भी तो है, O बॉन्ड Mg बॉन्ड Cl। तुम्हें क्या बनाना है सर? फिनोल बनाना है, और फिनोल का सूत्र होता है बेंजीन का पैरा पे OH। फिनोल का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का पैरा पे OH। तो तुम्हें तो OH से मतलब है, एक काम करो, इस OH को इस बंध के स्थान पर उठा के पटक दो। अगर ये भी नहीं करते तो तुम एक काम करो, तुम्हें वहां पर एक H की जरूरत है, क्योंकि O तो है तुम्हारे पास, तो इस H को वहां पे लेके चले जाओ। तो हम वहां पे लेके चले गए और हमने लिख दिया बेंजीन का पैरा पे OH। अब बचा क्या है सर हमारा? MgCl और OH। और मैंने तुम्हें बताया था, जब भी ग्रीनहाउस विकर्मक से क्रिया होगी तो MgCl और OH बाहर निकलेगा। एग्जैक्टली दूसरे पद में MgCl और ये OH बाहर निकलेगा दूसरे पद में। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है आपसे। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आया हुआ है। इसमें कोई आपको शक होना नहीं चाहिए, मुझे भी कोई शक नहीं है इस बात में। क्योंकि भैया उसने बोला कि ना आपसे, तो कि आपने ग्रीनहाउस विकर्मक तो ले लिया, अब ग्रीनहाउस विकर्मक आप चाहो, आपकी इच्छा पे नहीं चलेगा। अब यहाँ पे फिनोल की बात चल रही है, इसलिए बेंजीन लिया है। तो बेंजीन लिया है भैया, हम कह रहे हैं मैग्नीशियम और क्लोरीन। अब CH3 के स्थान पर कौन आया आपका? बेंजीन आया। ऑक्सीजन से क्रिया करी तो योगात्मक यौगिक बना, वहां पर ऑक्सीजन आ गया, Mg आ गया, Cl आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे Mg भी कर सकते हो, पर आपको इसको पीछे नहीं कर सकते। पीछे करने से आपको घंटा ही हो जाएगा कि ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमें हर तत्व को देखना पड़ता है कि किसकी संयोजकता पूरी हो रही है नहीं हो रही है। 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है चीजों को। फिर क्या होता है सर? O बॉन्ड Mg बॉन्ड Cl। सर आपने 2 क्यों नहीं लिया? 2 क्यों लूंगा भैया, क्यों लूंगा 2? वहां पे बैलेंस क्या है इसलिए दिया था 2। जल से करेंगे तो हमें सिर्फ इस ऑक्सीजन को H चाहिए, तो इस ऑक्सीजन ने H ले लिया, बाकी Mg Cl और ये OH बाहर। 2 इसलिए लगाए क्योंकि Mg की संयोजकता 2 होती है प्लस की, इसलिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का। याद रखना, हमेशा प्लस को माइनस चाहिए और माइनस को प्लस चाहिए। आयन बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, वो इसीलिए करते हैं कि उनमें आयनों का बैलेंस हो जाए। तो हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? पुराना सारा रिवाइज करके आएंगे, अच्छे से पढ़ के आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। अभी बायोलॉजी क्लास है 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, जो भी है आपके। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।